हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस ओवर अ ट्रायंगुलर सेक्शन। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर अपन ने रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात की है, जिसके अंदर अपन ने शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट की है ओवर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। बट इस वाले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस ओवर अ ट्रायंगुलर सेक्शन। तो सबसे पहले जब भी अपन इस चीज़ को बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो मैंने डेरिवेशन भी कराया है शेयर स्ट्रेस ओवर अ बीम। सो टाउ एफ ए वाई बार ओवर आई बी। तो मैंने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी बताया था कि जब भी हमें किसी भी शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है ओवर एनी सेक्शन तो मुझे ए वाई बार की वैल्यू सबसे पहले चाहिए। क्या चाहिए? ए वाई बार की वैल्यू चाहिए। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट कंसीडर अ ट्रायंगुलर सेक्शन लाइक दिस। ये जो सेक्शन है वो ट्रायंगुलर सेक्शन है, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि नाउ इन दिस केस दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। कैसे आइडेंटिफाई किया आपको पता है कि जो भी ट्रायंगुलर सेक्शन होता है उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो हाइट साइड से, जैसे अगर ये h है तो हाइट साइड से h/3 और अपर साइड से 2h/3 पे होती है। सो नाउ इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज अ 2h/3। अगर आपने सेंट्रॉइड पढ़ा है तो उसके बेसिस पे थोड़ा सही से लिख देता हूँ, दिस इज द 2h/3। तो अब मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल में आ गया क्योंकि मैंने इसको एक एलिमेंट्री सेक्शन की तरह कंसीडर कर रखा है यहाँ पे। दिस इज अ AJK इज अ ट्रायंगल। सो इस AJK की मुझे पहले एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। और फिर मुझे बाई बार चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे A बाई बार मिल जाएगा। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट कंसीडर द ट्रायंगुलर बॉडी लाइक द AJK। तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी जो J और K है वो कितना है और जो हाइट है वो कितना है। तो हाइट तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपन ने मान रखा है कि दिस हाइट इज x। तो मुझे बेस पता पड़ जाए तो मैं 1/2 इंटू JK का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया निकल जाएगा। तो आप सभी को सिमिलर ट्राइंगल पता होगा, सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम में क्या होता है? नाउ कंसीडर कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है अपर ट्राइंगल से, तो मैं उसके बेसिस पे लाइक द रेशियो फॉर्मेशन से मैं उसकी डेप्थ या डिस्टेंस निकाल सकता हूँ या फिर उसकी विड्थ भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, मैंने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। जैसे मैंने बोला कि इसकी हाइट h है, इसकी विड्थ b है, तो h/b कर लिया। तो सिमिलरली मैंने दूसरे वाले ट्रायंगल को देखा, उसकी हाइट x है और इसकी जो विड्थ है वो फाइंड आउट करनी है JK। तो JK इज इक्वल निकल के आया आपका JK इज इक्वल निकल के आया XV/H। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो इन्होंने यहाँ पे नीचे कर रखा है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, दिस इज JK, तो XV/H। ये XV/H मेरा निकल के आ गया। तो XV/H JK की वैल्यू निकली। अब मुझे ट्राइंगल निकालना है और ट्राइंगल का एरिया तो सबको पता है कि A इज इक्वल 1/2 JK की वैल्यू हो गई आपकी BX/H इंटू X। तो ये निकल के आ गया मेरा एरिया। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है नीचे, आप ध्यान से देख सकते हो, दिस इज अ 1/2। यहाँ मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, B इंटू X ओवर H, तो BX²/2H। तो ये निकल के आ गया। चलो, मुझे एरिया पता पड़ गया। अब मुझे निकालना है इसका A बाई बार। तो A बाई बार की मैं अगर बात करूँ, सिमिलरली अगर यहाँ नोटिस करोगे, जैसे हमने बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बताया कि हाइट साइड से h/3 और टॉप साइड से 2h/3, तो वो चीज़ इसके अंदर भी एप्लीकेबल होगी कि हाइट साइड से h/3 और टॉप साइड से 2x/3। क्लियर? नीचे से x/3 ऊपर से 2x/3। तो मुझे अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? अगर मैं इस वाली डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को घटा दूँ तो बाई बार इज इक्वल निकल के आएगा 2h/3 माइनस के 2x/3। तो 2/3 कॉमन ले लो, h माइनस x आपके पास आ जाएगा। सो नाउ इन दिस केस you just seen that this thing is over here. This is 2/3x जो मैंने कंसिडर किया था, h माइनस एक्स आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अब मुझे पूरा फॉर्मूला बताइए ऑलरेडी कि टाउ इज इक्वल FA बाई बार ओवर IB। सो F तो F ही है, A की वैल्यू ये गई और बाई बार की वैल्यू ये गई 2/3 h माइनस एक्स ओवर I और B, ये वो वाला B है जो कि है मेरा JK। तो JK की वैल्यू रख दी मैंने। इसको सिंप्लीफाई किया लाइक इन दिस फॉर्म
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि h से h कट जाएगा, b से b कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा x इंटू एच माइनस एक्स, और 2 से 2 कट जाएगा तो f/3i x ब्रैकेट के अंदर h माइनस एक्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो x का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी टाउ इज इक्वल f/3i ब्रैकेट के अंदर hx माइनस के एक्स स्क्वायर। सो नाउ इन दिस केस आपने यहाँ पे देखा सिंपल तरीके से कि टाउ की वैल्यू निकली। फिर मैंने आपको लास्ट वाले डेरिवेशन में बताया था कि जहाँ पर, तो लास्ट वाले डेरिवेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस की जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी बाई की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 होती है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो बाई की वैल्यू बढ़ती है, तो टाउ की वैल्यू 0 होती जाती है, यानी कम होती जाती है, और ऊपर जाते जाते 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दैट अगर आप इस डायग्राम की बात करेंगे तो नाउ इन दिस केस दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू होगी आपकी 0। और ऊपर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे मैं अपर एंड पे पहुँचूंगा तो बाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2h/3, और उस केस के अंदर आपकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी 0। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट आइडेंटिफाई दिस थिंग कि वी सी दैट the variation of the tau with the respect of the x is parabolic. We also see that a point where x is equal 0 और x is equal h, तो वहाँ पे क्या होता है tau is equal 0 at the neutral axis where the x is equal 2h/3 जो मैंने आपको बताया। So now in this case वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे कि tau, और यहाँ पे x की वैल्यू में लगी 2h/3 और x की वैल्यू यहाँ पे भी लगी 2h/3। इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई 2 इंटू f(h²/27/i). तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द ट्राइंगल होता है bh⁻³/36। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो आप नोटिस करना ध्यान से कि देखिए h² से ये 3 हट गया तो सिर्फ h बचा और b बच गया, तो bh मेरे यहाँ आ गए। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू 36, तो ये हो जाएंगे 72। अगर इनडायरेक्ट देखा जाए तो 2 इंटू 36/27, तो 9 से 4 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 8f/3bh, 8f/3bh। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, f/3 bh/2 और ये आ गया वहाँ पर 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे bh/2 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो मेरे पास वैल्यू बच गई 4/3f इंटू एरिया, एरिया मतलब bh/2। तो ये इन्होंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता है क्योंकि टाउ एवरेज की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी f/क्रॉस सेक्शनल एरिया या बॉडी का एरिया। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू निकल के आई 1/33 टाउ एवरेज। तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे फॉर्मूला निकलता है कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू द 1.33 टाउ एवरेज। और यही चीज़ आपकी अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए देखी थी वहाँ पे, तो वो मेरी 1.5 आ रही थी टाउ एवरेज के केस में, और ट्राइंगल के केस में कितनी आ रही है 1.33। तो ये एक डेरिवेशन था। आगे इन्होंने थोड़ा सा और दे रखा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आइडेंटिफाई की जाए, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ x की जगह 0 तो उसकी वैल्यू पे क्या चीज़ निकल के आती है, तो वो उन्होंने यहाँ पे आगे डेरिवेशन किया। वो ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो डेरिवेशन था आपको शायद समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शेयरिंग स्ट्रेस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।